बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड और आज मैं आपको बताऊंगा CSE की जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो होती हैं उनके बारे में कि उनके नेम अलग अलग होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब उनका उनमें अप्लाई कैसे करना होता है, उसमें उनको प्रोग्राम वगैरह कैसे फाइंड करने होते हैं। मतलब कि एक तो हमारा पता है CSE स्कॉलरशिप होती है जिसे हम मोस्टली हम कहते हैं CSE चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, ठीक है, वो वाली। और एक होती है वन रोड बेल्ट स्कॉलरशिप और एक होती है सिल्क रोड स्कॉलरशिप, ठीक है, इस तरह की। और एक होती है बायलैटरल प्रोग्राम होता है। ये सारी जो होती हैं ये CSE के अंडर आती हैं। अब A कैटेगरी में आती हैं, B कैटेगरी में आती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुख्तलिफ कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो होती है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो होता है उसके अंडर नहीं आती। जैसे मैं ये मिसाल दे रहा हूँ वुहान यूनिवर्सिटी की, इसकी डेट गुजर चुकी है। आप ये ना समझें कि ये अब डेट गुजर चुकी है तो अब क्या फ़ायदा, सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वन रोड बेल्ट स्कॉलरशिप है, लेकिन लड़कों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़, क्या बला है, क्या स्कॉलरशिप है, इसके बारे में इसके हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं ये आती तो B कैटेगरी में ही है, हम क्यों अप्लाई करें, चलो छोड़ो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो एक बात जहन में रख लें, जो वो होता है रोड बेल्ट स्कॉलरशिप होती है, इनका अलग कोटा होता है, यूनिवर्सिटी से अलग कोटा होता है। मतलब इनके अंडर जो प्रोग्राम आते हैं उनकी स्कॉलरशिप अलग होती है। मीन्स अगर वो 100 सीटें दे रहे हैं तो अगर उनमें जो वन रोड बेल्ट के अगर उन प्रोग्राम जितने हैं उसको 30 या 40 उसकी अलहदा होंगी, ठीक है, मतलब कि उनको अलहदा देंगे। अब हम करते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो स्कॉलरशिप के ऑप्शन में चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनमें कैसे प्रोग्राम मुख्तलिफ होते हैं वो, और कैसे अप्लाई करना होता है, या ये किस कैटेगरी में आते हैं वगैरह। स्कॉलरशिप ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देते हैं, लर्न मोर पे आगे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। अब ये इस साइड पे देख सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये अब मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि मैंने अपने व्यूज़ लेने के लिए या वीडियो वॉच रहे होगी 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं लगाई, इस वजह से लगा रहा हूँ। भाई मैं उनके लिए लगा रहा हूँ जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो वीडियो छोड़ के अभी से जा सकता है। मैंने किसी को ये नहीं कहना चाहता कि भाई आओ भाई मेरी वीडियो देखो, क्योंकि आप समझ रहे होंगे हमें तो पता है हम क्यों देखें, चलो ये हमारे लिए बनाई है, हमें तो पता है ये क्यों बनाई है। भाई मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता, ठीक हो गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये चाइनीज़, इस पर क्लिक करते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। एप्लीकेशन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। इनमें आप देख सकते हैं नीचे जो है प्रोग्राम्स दिए गए हैं। ये प्रोग्राम्स जो है इन्हीं को सिर्फ इन्हीं पर, ये मत समझे कि हमने वुहान यूनिवर्सिटी में और सिर्फ इसकी ऑनलाइन अप्लाई है तो भाई हम सिर्फ बस करो जी अप्लाई, इसकी ऑनलाइन है चलो देखी जाएगी, चाहे प्रोग्राम जो भी है बस करो, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम की लिस्ट दी गई है सिर्फ इन्हीं को जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा कहीं भी, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ वन यूनिवर्सिटी, इनको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मिलेगा, मतलब इनमें इस स्कॉलरशिप में, ठीक है, जो इसका है। उसके बाद है ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसे कहते हैं। इसके बाद ये जितने भी हैं ये सारे मास्टर बैचलर जितने हैं ये जो दिए गए हैं ना मेजर, इन्हीं में सिर्फ वो देंगे बस, और उनको स्कॉलरशिप और जो डिपार्टमेंट है इसके और को नहीं देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, ये बताता हूँ। अब ये आ गई सिल्क रोड, ठीक है। अब इसमें जो प्रोग्राम होंगे उनको भी CSE सिर्फ उन्हीं को ऑफर कर रही होगी। मीन्स के जो ग्रेजुएट प्रोग्राम या चाइनीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है और सिल्क रोड में होता है, इनके जिनमें जो इनमें मेजर डिपार्टमेंट दिए गए होते हैं सिर्फ CSE उन्हीं को ही वो देगी स्कॉलरशिप, और किसी को नहीं देगी, ठीक है। अब नीचे जाते हैं। अब ये देखें ये इसमें दिया गया है, ठीक है, सिल्क एंड रोड, इनकी अपनी अलग स्कॉलरशिप है। हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये जितनी भी दी गई हैं, मतलब इन चार या 5 जितने भी ये मेजर बनते हैं इनको सिल्क और रोड मिलेगा। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिल्क रोड प्रोग्राम ऑफर कर रही होती है, या और भी कोई नाम होता है, वन रोड बेल्ट वन स्कॉलरशिप, इस तरह का कोई होता है। वो हर ये जो सिल्क रोड दिया गया होता है हर जिस यूनिवर्सिटी में उनकी अलहदा होती है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब इसके बाद बायलैटरल, इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ और मज़ीद भी बताता हूँ क्योंकि अब आ गया है ऑप्शन, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मैं एक वीडियो लगा चुका हूँ कि ये क्या होता है बायलैटरल प्रोग्राम। बायलैटरल प्रोग्राम बेसिकली जो है A कैटेगरी में आती है, और ये याद रखें ये दोनों ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब मींस चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और सिल्क रोड प्रोग्राम, ये दोनों B कैटेगरी में आते हैं। ये जो बायलैटरल प्रोग्राम है ये A कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ जी इसमें करेंगे और इसमें ये सिल्क रोड जो है B कैटेगरी में आता है, तो भाई ये आपकी भूल है, ठीक है। हम करते हैं इस पे बायलैटरल प्रोग्राम पे, इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें भी
इसमें तकरीबन सारे मेजर होते हैं, सब जो भी तकरीबन होते हैं वो सब के सब इसमें शामिल होते हैं। इसमें कोई वो नहीं दिया गया कि ये इसमें इसको देंगे हम इसको नहीं देंगे। बस अगर जिसकी ये इस पे जो बैलेटर पे बैलेटर वही एचईसी के थ्रू जो हुआ था या मोफकाम जो भी है वो इनके ज़रिए ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। मैं सिर्फ इसलिए यह इन्फॉर्म करना चाहता था कि इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता तो ये वीडियो देख सकता है और उसको पता चल जाएगा। बाकी इसका ये कोई अलहदा कोई इसकी नहीं है। तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप समझ रहे होंगे इस पर कैसे अप्लाई करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही तरीकाकार है जैसा आप सीएससी के नॉर्मल रूटीन में करते हैं, ठीक है। नीचे रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ये सारी वही की वही है। जहाँ भी अगर ये आ जाता है एजेंसी नंबर आ जाता है ना, यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर, द कोड ऑफ एजेंसी नंबर या कोड ऑफ वहाँ यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जहाँ कोड आ जाता है मतलब ये वो बी कैटेगरी पे होता है, ठीक है। अगर वो ए कैटेगरी का कहते हैं तो मतलब वो बायोमेट्रिक में आता है। बाकी अगर जो भी है सिल्क रोड हो, ग्रेजुएट हो, इन ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, इन सब का जो है ये दिया गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी का जो है कोड या एजेंसी नंबर ये है। कोड या एजेंसी नंबर जहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का मेंशन किया हुआ या वहाँ है हस्ट है जो भी है, मतलब वो बी कैटेगरी है। क्योंकि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है वहाँ यूनिवर्सिटी का कोड या जिस यूनिवर्सिटी का, जब वो इंटर करते हैं अगर ए कैटेगरी लिख के फॉर्म सीएससी के फॉर्म पे करेंगे तो वो नहीं होगा, वो कहेंगे एजेंसी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह ए कैटेगरी बी कैटेगरी सिलेक्ट करके अगर ए कैटेगरी वाला जो है एजेंसी नंबर डालेंगे वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी इसमें डिफरेंस कोई चीज़ किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। आप यूनिवर्सिटीज़ और कोई फाइंड करें जिनकी अभी डेट बाकी हो तो सिलिकॉन रोड स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो अगले में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।